हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिम स्टडी चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन हिम स्टडी जो है डेली लाइव क्लासेस ला रहा है आप सभी के लिए हिमाचल जीके की, जो कि एचपी पुलिस, एचपी पटवारी, एचपी फॉरेस्ट गार्ड और एचपी आरसीए और जितने भी एचपी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास शुरू होने से पहले सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे, जल्दी शेयर कर दो। तो पिछली क्लास में हमने जो है किन्नौर जिले के बारे में कवर किया था और आज की क्लास में हम चंबा जिले से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम के लिए और जितने भी रिपीट हो चुके हैं आपके एग्जाम्स में वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास जो है 2 पार्ट में रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक ही पार्ट कवर करना है, दूसरे पार्ट को भी ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं आपका ना ज्यादा समय लेते हुए। तो सबसे पहले चंबा जिले के बारे में जान लेते हैं कि चंबा जिले का जो गठन है वो कब हुआ। तो चंबा जिले का जो गठन है वो हुआ था 15 अप्रैल सन 1948 ईस्वी को। चंबा जिले के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 6528 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, 6528 वर्ग किलोमीटर। अब जनसंख्या की बात करता हूँ तो जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 5,19,080 है। ठीक है, और मुख्यालय जो है चंबा जिले का वो कहाँ पे स्थित है? चंबा जिले में। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चंबा जिला जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे चंबा जिला जो है स्थित है। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चंबा शहर की स्थापना कब हुई और किसने की? चंबा शहर की स्थापना जो है वो 920 ईस्वी में हुई। ठीक है, और साहिल बर्मन ने की थी। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो चंबा रियासत का जो अंतिम शासक था वो था लक्ष्मण सिंह। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, योगी चरपनाथ का संबंध जो है कौन सी रियासत से है? तो योगी चरपनाथ का संबंध जो है वो चंबा रियासत से है। और योगी चरपनाथ जो है वो कौन है? तो ये साहिल बर्मन के गुरु है। ठीक है, कौन है? साहिल बर्मन के गुरु है। और साहिल बर्मन कौन था जिसने चंबा शहर की स्थापना की थी? कब की थी? 920 ईस्वी में। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा के राजा साहिल बर्मन ने किसके नाम पर चंबा शहर का नाम रखा है? तो राजा साहिल बर्मन जो है चंबा शहर का नाम जो है वो अपनी बेटी चंपावती के नाम पर रखा है। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में चंबा में भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना कब हुई? चंबा शहर में जो है भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना 1908 में हुई। अगर एग्जाम में पूछ लिया था कि किसने की, तो ये की थी राजा भूरी सिंह ने। किसने? राजा भूरी सिंह ने। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, चंबा रियासत के किस शासक ने सर्वप्रथम बर्मन उपाधि का प्रयोग किया है? तो सर्वप्रथम बर्मन उपाधि का प्रयोग जो है वो आदित्य बर्मन ने किया था। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संघर्ष में चंबा का राजा श्री सिंह ब्रिटिश सरकार के साथ राजभक्त था। उसने किस वजीर के साथ डलहौजी सैनिक भेजे? तो कौन सा वजीर था वो? मियां अवतार सिंह। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट के शासनकाल में चंबा पेंटिंग को संरक्षण मिला? एक बार फिर सुन लीजिए क्वेश्चन कि किस सम्राट के शासनकाल में चंबा पेंटिंग को संरक्षण मिला? तो राजा राज सिंह के। ठीक है, लगे सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा के किस राजा ने औरंगजेब के मंदिर तोड़ने के फरमान को मानने से मना कर दिया था? तो किस राजा ने औरंगजेब के मंदिर के तोड़ने के फरमान को मानने से मना कर दिया था? चतर सिंह ने। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस शहर ने अपनी स्थापना के 1000 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो चंबा शहर ने। ठीक है, लग गया सभी को पता। किसने 1000 वर्ष पूरे कर लिए हैं? चंबा शहर ने। ठीक है,
तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में चंबा रियासत की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो प्राचीन समय में चंबा शहर की जो रियासत की राजधानी थी वो कहाँ पर थी? ब्रह्मपुर में। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस महात्मा का नाम बताइए जो 84 साधुओं का मुखिया था तथा जिसने चंबा के राजा साहिल बर्मन को 10 पुत्रों एवं एक पुत्री का वरदान दिया था। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि साहिल बर्मन के कौन गुरु थे? योगी चरपनाथ। उन्होंने साहिल बर्मन को 10 पुत्रों एवं एक पुत्री का वरदान दिया था। ठीक है, लग गया ना पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जातिगिरी पर्यटक स्थल किस जिले में स्थित है? तो जातिगिरी पर्यटक स्थल जो है वो चंबा में स्थित है। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्कड़ शाह ब्राह्मण किस रियासत से संबंधित था? तो लक्कड़ शाह ब्राह्मण जो है वो चंबा रियासत से संबंधित था। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुड़ मास की बुनाई किस जिले में होती है? तो गुड़ मास की बुनाई जो है वो चंबा जिले में होती है। ठीक है, लग गया पता। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं किस जिले में स्थित हैं? बताइए, पर्वतीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं किस जिले में स्थित है? चंबा जिले में। ठीक है, तो ध्यान रखना इन क्वेश्चनों का, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, ध्यान से नोट करो इनको। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, पांगी का मुख्यालय कहाँ है? तो पांगी का मुख्यालय जो है वो किलाड़ में है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजीत सिंह मेमोरियल कहाँ है? तो अजीत सिंह मेमोरियल जो है वो पंचपुला डलहौजी में है। ठीक है, पंचपुला डलहौजी में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1839 में कौन सा यूरोपीय यात्री चंबा शहर पहली बार आया था? तो कौन आया था? पिग्ने। कब आया था? 1839 में। ठीक है, लग गया ना सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा के किस राजा ने अपनी रानियों के सती होने पर रोक लगाई थी? किसने लगाई थी? उमेद सिंह ने। ठीक है, लग गया सभी को पता। किसने लगाई थी? उमेद सिंह ने। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नूरपुर के किस राजा ने चंबा के राजा जनार्दन को मारा था? एक बार फिर सुन लीजिए क्वेश्चन। नूरपुर के किस राजा ने जो है चंबा के राजा जनार्दन को मारा था? तो किस राजा ने? जगत सिंह ने। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा का गौरी शंकर मंदिर किसने बनवाया था? चंबा का गौरी शंकर मंदिर जो है वो त्रिभुवन रेखा देवी ने बनवाया था। ठीक है, लगे सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा में साहिल बर्मन की पत्नी ने पानी के लिए बलिदान दिया था, उसका नाम था नैना देवी और सुनन्या देवी। ठीक है, नैना देवी जो था उनका निक नेम था और सुनन्या देवी जो था उनका असली नाम था, रियल नेम। जैसे आपका एक घर में नाम होता है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स में अलग नाम होता है, उस तरह उनका निक नेम था नैना देवी। ठीक है, और असली नाम था सुनन्या देवी। ठीक है, लग गया ना सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मापुर में नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो ब्रह्मापुर में नरसिंह मंदिर का निर्माण जो है वो भी त्रिभुवन रेखा देवी ने करवाया है। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा के किस राजा के समय चूहों को मारने होगा यहाँ पे? ठीक है, क्या होगा? मारने। ठीक है, मारने पर पाबंदी थी, तो किस राजा के समय थी? मुसान बर्मन की। ठीक है, लग गया ना सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा में चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई है? तो चंबा में जो है वो सौली शैली की चित्रकला जो है वो विकसित हुई है। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन पत्नी सहित चंबा कब आए थे? तो लॉर्ड कर्जन जो है वो पत्नी सहित चंबा जो है 1 सितंबर 1900 ईस्वी में आए थे। ठीक है, लग गया ना सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा के भटियात में कृषि आंदोलन कब हुआ था?
तो चंबा के भटियात में जो है वो 1896 ईस्वी में कृषि आंदोलन हुआ था। ठीक है, आगे सभी को पता कब हुआ था कृषि आंदोलन चंबा के भटियात में? 1896 ईस्वी में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1932 ईस्वी में चंबा प्रजा सुरक्षा लीग का मुख्यालय स्थापित हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। कब? 1932 ईस्वी में। इन बातों का ध्यान रखना, एग्जामिनर जो है क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, कभी भी सिंपल तरीके से नहीं पूछेगा आपको, जिस तरीके से आप कंफ्यूज हो जाओ ऑप्शन में टिक लगाने में। ठीक है, तो उस तरीके से पूछता है एग्जामिनर हमेशा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चंबा में फल सुधार इकाई है राजपुरा में। कहाँ है? राजपुरा में। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कालीन बुनाई केंद्र चंबा के किस स्थान पर स्थित है? तो कालीन बुनाई केंद्र जो है वो चंबा के डलहौजी में स्थित है। ठीक है, लग गया ना पता, कोई डाउट हो? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चंबा में प्राथमिक स्कूल और डाकघर कब खोला गया है? एक बार फिर सुन लीजिए क्वेश्चन, चंबा में प्राथमिक स्कूल और डाकघर कब खोला गया है? तो कब खोला गया है? 1863 में। ठीक है, लग गया सभी को पता। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चंबा में श्याम सिंह अस्पताल खोला गया है 1891 में। एक बार फिर सुन लीजिए क्वेश्चन, चंबा में श्याम सिंह अस्पताल जो है वो 1891 में खोला गया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तुनुहट्टी कहाँ स्थित है? तुनुहट्टी जो है वो चंबा जिले में स्थित है। ठीक है, लग गया सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चंबा के राजा श्याम सिंह का शिक्षक किसे नियुक्त किया गया? एक बार फिर सुन लीजिए कि चंबा के जो राजा थे श्याम सिंह, उनका शिक्षक अध्यापक किसे नियुक्त किया गया? तो जॉन हैरी को किया गया था 1878 में। ठीक है, लग गया ना पता। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस रियासत के राजा ने सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत का निर्माण करवाया था? एक बार फिर सुन लीजिए, किस रियासत के राजा ने सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत का निर्माण करवाया था? तो किस रियासत के राजा ने? चंबा के। किसने? अगर राजा का नाम पूछ लिया जाता है तो किसने? साहिल बर्मन ने। ठीक है, ये सभी को पता ना, किसने? साहिल बर्मन ने। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजा साहिल बर्मन को भरमौर से चंबा राजधानी स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? तो उनके गुरु जो थे वो कौन थे? चरपनाथ। उन्होंने जो है उनको भरमौर से चंबा राजधानी स्थापित करने का सुझाव दिया था। ठीक है, लग गया ना पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, पांगी के शिलालेखों के अनुसार चंबा के किस राजा ने 1105 ईस्वी के दौरान लाहौल घाटी पर कब्जा बनाए रखा था? तो जसाटा बर्मन ने। ठीक है, पांगी के शिलालेखों के अनुसार जो है उन्होंने चंबा के दौरान 1105 ईस्वी में लाहौल घाटी पर कब्जा बनाए रखा था। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। कल की क्लास में हम चंबा जिले से जितने भी जुड़े हुए प्रश्न बच गए हैं वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, और लेते हैं अब आप सभी से अलविदा। कल फिर मिलेंगे नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक आप ऑनलाइन हिम स्टडी के साथ जुड़े रहिए, क्लास को शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। ठीक है, और जो कोई भी हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहता है वो बड़े इजीली पेड कोर्स ज्वाइन कर सकता है। फीस सभी के लिए हमारी 999 रुपीज़ है 3 मंथ्स की। ठीक है, वन टाइम ही आपकी फीस रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 999 रुपीज़ में ऑनलाइन हिम स्टडी जो है क्या क्या प्रोवाइड करेगा? 500 सैम्पल्स पेपर्स, 250 वीकली मॉक टेस्ट पेपर्स, HPGK के 5000 क्वेश्चंस, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी हर सब्जेक्ट की और रिकॉर्डेड भी रहेंगी। डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे PDF मटेरियल में और क्लासेस में भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट 15,000 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, उसके सिवा 50 ओल्ड पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, और जितना भी न्यू पैटर्न वाइज आपका सिलेबस बनेगा वो सारा ऑनलाइन हिम स्टडी कवर करवाएगा सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ में। तो कांटेक्ट करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। टीम की तरफ से आपको जो है कॉल बैक की जाएगी। यह आपके मैसेज की या आपकी क्वेरी का जो है
रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिखते हैं दोस्तों अब आप सभी से अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।